हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का Q4 FY25 के रिजल्ट्स। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कंपनी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देन कंपनी का बिजनेस अपडेट में देखेंगे ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स कौन से मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसके लिए एंड तक इसको देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट से पहले कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। जो भी यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है ये क्रोर्स में है। यहाँ पे Q4 FY25 के नंबर है, प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है, प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का नंबर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो फुल ईयर एंडेड नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है 2824 करोड़ का। प्रीवियसली जनरेट किया था 2549 का, और उसके पहले किया था 22,000, उसके पहले किया था 2239 का। तो आप देख सकते हो ना, कंपनी ने यहाँ पे टोटल इनकम काफी अच्छा जनरेट किया है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो यहाँ पे 10,070 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ है। अब ये टोटल इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का खर्चा अलग अलग यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं कि किस किस चीज में खर्चा लगा है। तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2440 करोड़ का है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा है क्योंकि अभी टोटल इनकम भी कंपनी का ज्यादा हो गया है। देन टैक्स एक्सपेंसेस, कंपनी को इतना टैक्स भरना पड़ रहा है। और उसके पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो माइनस करके टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 383 करोड़। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे आप देखोगे तो टैक्स निकालने के बाद में बचता कितना है, 274। यहाँ पे 274, पहले था 237, उसके पहले था 233। तो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में भी। ईयरली देखेंगे तो पहले था यहाँ पे 1427 करोड़ का, और अभी यहाँ पे कम हो गया, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर है वो कम हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी ने परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम लोग देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो 1.53 था, 1.53 था, 1.57 हुआ, 1.78 हो गया, तो ये इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो ये कम हो गया है अभी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, तो कंपनी का यहाँ पे असेट कितना है और करंट असेट यहाँ पे है, और यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड वाला जहाँ पे टोटल करंट असेट है, टोटल करंट नॉन करंट असेट है, और यहाँ पे टोटल असेट। तो कंपनी का टोटल असेट हो गया 7,417 करोड़ का। प्रीवियस के कंपैरिजन में कंपनी का टोटल असेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जो कि अच्छा एक पॉइंट है। करंट असेट में तो इन्वेंट्रीज में कितना पैसा लग रहा है, और फाइनेंस के असेट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कंपनी का इंक्रीज हो गया, जो कि काफी एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लो आप, माइनस में है ये, नहीं, यहाँ पे 944 का है, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है ये। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहाँ पे टोटल दिख जाएगा आपको, कंटिन्यूड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये भी माइनस में है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा कम माइनस में है ये। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्ट, देन यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले था -245 का, और अभी हो गया -166 का। अभी यहाँ पे हम लोग सारी चीजें मिला के देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ABC, जो कि हमने तीनों चीज देखी उसका, तो ये अभी प्लस में हो गया है। पहले के कंपैरिजन में आप देखेंगे पहले -511 करोड़ का था, और अभी +209 करोड़ का हो गया है, जो कि काफी अच्छा एक पॉइंट है कंपनी के लिए।
यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 93,208 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है ये, लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का बहुत ही कम है, फेस वैल्यू 2 है, ईपीएस देखेंगे 6.37 का है, डेट टू इक्विटी 0.01, कंपनी के पास ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है, प्लेज में कुछ नहीं है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 95.8 का है, आरओसीई है 38.1 का और आरओई है 28.4 का, तो काफ़ी अमेजिंग ये परसेंटेज है। ये कंपनी का आरओसीई और आरओई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो आप ऐसे कंपनीज में जा सकते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे तो 25 का है, इंडस्ट्री पीई देखेंगे 48 का है। तो आप देख सकते हो ना, अपनी इंडस्ट्री पी से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी मिल रहा है, तो वेट करना चाहिए थोड़ा-सा, इसमें करेक्शन आने के बाद में इसमें एंट्री लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 24.2 का, करंट रेशियो है 1.68 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्विक रेशियो है इसका 1.32 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। पीईजी रेशियो है 2.82 का। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है 179 का। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। तो कंपनी ओवरऑल अगर हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज़ देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ अच्छा है, क्योंकि उनका आरओसीई, आरओई ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी टर्म्स है। तो कंपनी का पावर ग्रोथ विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखेंगे, तो सीजी पावर जैसे आपको पता है कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और ये एक बहुत ही बड़ा नाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेस के अंदर आता है। आपने जाना ही होगा, ये मुरुगप्पा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है और ये कंपनी बहुत ही अच्छी चीज़ें ऑफ़र करता है, जैसे कि इनका डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो अगर आप देखोगे, तो पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग इनका जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है, वो स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड में इनका इंटरनेशनल ऑपरेशंस होता है। देन इम्प्रेसिव रिवेन्यू ग्रोथ में देखेंगे, तो जैसे हमने देखा कंपनी का सेल्स, वो 26% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और अमाउंट है 2,753 करोड़ का। देन फुल ईयर का अगर आप सेल्स देखेंगे तो 23% से इंक्रीज हुआ है, 909 करोड़ का। देन रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड इनका है, सीजी पावर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो इनकी ऑफर होती है उसका बहुत ही अच्छा डिमांड ग्लोबली है। ऑर्डर बुक देख लेंगे हम लोग कंपनी का, तो FY25 में ऑर्डर इनटेक था 14,684 करोड़ का, जो कि 40% से इंक्रीज हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये। इसी हिसाब से इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होना चाहिए। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर ब्लॉक जो है कंपनी का, वो 66% का है, जो कि कंपनी को अभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करके इनका प्रोडक्ट जो है अच्छे से डिप्लॉय कर देना चाहिए। मैसिव ऑर्डर पाइपलाइन है कंपनी की, फ्यूचर रिवेन्यू जो है वो विजिबिलिटी एंड बिजनेस मोमेंटम आपको दिख सकता है उसके यहाँ पे मैसिव ऑर्डर पाइपलाइन से, जो कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखा रहा है। देन यहाँ पे ग्लोबल ऑपरेशंस ड्राइविंग वैल्यू में देखेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया है कंपनी ने, परफॉर्मेंस किया है ग्लोबली और इंडियन सब्सिडरीज में। तो कंपनी ग्लोबली यहाँ पे ड्राइव एंड ऑटोमेशन यूरोप में है, जैसे स्वीडन, जर्मनी एंड नीदरलैंड में। डोमेस्टिक में अगर हम देखेंगे तो ये सारे अलग-अलग सब्सिडीज़ है, सीजी एडेसिव, सीजी सेमी, जीजी ट्रॉनिक, एक्ज़ीरो सेमीकंडक्टर एंड अदर्स। ये कंपनी के अलग-अलग सब्सिडीज़ है और ये सारे सब्सिडीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ग्लोबल फुटप्रिंट है ये कंपनी का, इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू स्केलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ। तो फ्यूचर भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 23% का सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -30% का। तो कंपनी के पास सेल्स है, लेकिन कंपनी कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों जनरेट नहीं कर पा रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स है, ऑर्डर बुक भर भर के है और 66% कंपनी के पास ऑर्डर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, प्लस इनके पास और ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कंपनी में कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है टाइम टू टाइम। सीएजीआर देखेंगे 5% का है और 3 इयर्स में 53% का है, तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स बना के दी है, लेकिन अभी कंपनी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। ये हम लोग टेक्निकल में देखेंगे कि कंपनी कैसे लेवल पे अभी मिल रही है। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट। रिजर्व्स देख लो आप, कंटिन्यूअसली कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग नंबर है।
देन यहाँ पे हम लोग बोरोइंग देखेंगे, कोई भी बोरोइंग नहीं है इसके पास, बहुत ही कम यहाँ पे 41 करोड़ का कम से कम यहाँ पे बोरोइंग है। लेकिन रिजर्व्स कंपनी के पास 3,538 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है। टोटल लायबिलिटी हमने देखा और टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। रेशियोज देख लेंगे, डेटर डे कंपनी का 74 हो गया है, पहले के कंपैरिजन में डेटर डे इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इन्वेंट्री डे देख लेंगे तो ये 60 हो गया, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डे पेएबल इंक्रीज हो गया, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंक्रीज हो गया, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और आरओसीई आप देख रहे हो कंपनी का बहुत ही कम हो गया है। तो मैंने कहा ना कि ये परसेंटेज अच्छा है, लेकिन आप ये भी देखना चाहिए कि पहले इसका परसेंटेज कितना अच्छा था। तो पहले माइनस में था, फिर कंपनी 2022 में अच्छा कर रही थी, फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली इसका जो आरओसीई है वो कम होते जा रहा है, जो कि एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर का होल्डिंग 58.06 का है। यहाँ पे एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग की है और पहले के कंपैरिजन में हो गया है अभी 12.97% का। डीआई ने यहाँ पे एंट्री ली है क्योंकि एफआई ने सेल किया है, पब्लिक के पास सेम है, पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग की है और अभी 15.39% का यहाँ पे है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। आप देख रहे हो ये कंपनी ने क्या रिटर्न दिया है, ओ माय गॉड! मतलब इसका ग्राफ एकदम अपवर्ड मूवमेंट पे ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन आ चुका है और ये एक अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई वैल्यू पे मुझे लग रही है, तो और थोड़ा रुकना चाहिए, मैं ऐसा कहूँगी। क्योंकि कंपनी अभी इतना सारा ऑर्डर होके एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों जनरेट नहीं कर पा रही, ये एक क्वेश्चन है, राइट? मानती हूँ मैं कि इसके पास ऑर्डर्स है, बहुत है, तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में अगर ये कन्वर्ट करना चालू करेगा तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे आया था 515 521 रुपीज़ के तक आया था ये। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर वापस आया तो थोड़ा एंट्री नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। और इसका जो ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, यहाँ तक अगर ये आता है तो एंट्री लिया जा सकता है। यस। और या फिर एक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट, ये वाला। ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये 2, 3 3 लेवल है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन से लेवल पे इसको बाय करना पसंद करेंगे। डेली चार्ट देख लेंगे। तो डेली चार्ट के हिसाब से भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर आता है तो बहुत ही अच्छा प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे आएगा तो एकदम बेस्ट प्राइस मिल जाएगा हमें 420 के लेवल पे। और इसने अभी देखोगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी, अब अगर आप देखते हैं, इसको हटा दो, स्केल से देखेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक 104% का रिटर्न दिया है इसने, लेकिन वहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो कंपनी में थोड़े से अलग-अलग प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है इसको मॉनिटर करना चाहिए और इसमें करेक्शन आने के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से, ये लेवल पे तो बाय करना सही नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, तो आप इस लेवल का वेट करो और इस लेवल पे अगर बाय करते हो, तो इस लेवल का वेट करो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रही हूँ, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ही बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है अभी। अभी हम लोग ने कंपनी का डिटेल में देख लिया, एनालिसिस, फंडामेंटल, Q4 FY25 के रिजल्ट्स, टेक्निकल देख लिया, बिजनेस अपडेट्स देख लिया। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है और -30 में है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी। तो वेट कीजिए, वॉच कीजिए इस कंपनी को। और आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है? अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।